नमस्कार, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। अर्थात जननी अर्थात माता, तुल्य समान, वत्सला यानी कि वात्सल्य प्रेम, अर्थात माता सभी जगह समान वात्सल्य प्रदान करने वाली होती है। यह जो पाठ है, यह पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत, और उस महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह जो कथा है वो सभी प्राणियों के प्रति समान जो भावना होती है उसको प्रकट करती है। इस कहानी का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का जो वात्सल्य प्रेम होता है वो सभी जगहों समान होता है, कि किस प्रकार का माता का समान वात्सल्य अपने दुर्बल पुत्रों पर होता है, उसको इस जननी तुल्य वत्सला पाठ के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो देर की बात की शुरू करते हैं हम चौथा पाठ, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। अर्थात कोई किसान बलिवर्धाभ्याम दोनों बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई कुर्वन्ना आसित कर रहा था। अर्थात कोई किसान अपने दोनों बैलों को साथ में लेकर खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः आसीत्। तयोः उन दोनों, किन दोनों, बलिवर्दयों अर्थात बैलों में से, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल कमजोर, जवेन तेज गति से, गंतुम चलने में, अशक्त आसित अशक्त था। अर्थात उन दोनों बैलों में से एक जो बैल था वो तेज गति से चलने में अशक्त था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदने नूदन अवर्तत। इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम उस दुर्बल वृषभम बेल को तोदने कष्ट देता हुआ, नूदन हाँक रहा, अवर्तत था यानी कि उस दुर्बल बैल को वह कष्ट देता हुआ हाँक रहा था। शह ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। सह ऋषभ वह बेल को, हल मूढ़वा अर्थात वह बेल हल मूढ़वा हल को वहन करके, गंतुम चलने में, अशक्त क्षेत्रे पपात खेत में ही गिर गया। क्योंकि वह बैल चलने में कमजोर था, इसलिए हल का जो भार था उसको वहन करने में वह अशक्त था और वहीं पर खेत में वह गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नं अकरत्। क्रुद्ध क्रोधित, कृषिवलः किसान, तम उत्थापितुम उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत् बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः न उत्थितः फिर भी वह जो बैल था वो नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम श्रोणी आविरासन। अर्थात भूमु भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातु हो माता, सुरभि हो सुरभि की, नेत्राभ्याम श्रोणी आविरासन आंखों से आंसू गिर रहे आए। यानी कि अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत अयि शुभे किम अत्र रोदिषि। सुरभि की इस अवस्था को, सुरभि की इस प्रकार की अवस्था को, दशा को दृष्टवा देख करके, सुराधिपः अर्थात देवराज इंद्र, ताम अपृच्छत उससे पूछा, क्या पूछा, अयि शुभे हे शुभा, हे कल्याणी, हे भद्रा, किम अत्रम रोदिषि आप क्यों रो रही हो, उच्यताम कहिए, इति इस प्रकार। साच और वह बोली, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। अर्थात क्या कहा, त्रिदशाधिप,
हे देवराज इंद्र, वेनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते। इसमें आपका वेनिपातो किसी भी प्रकार का कोई अनादर न कश्चित् दृश्यते नहीं दिखाई देता है। अर्थात आपने मेरा कोई इस प्रकार का अनादर नहीं किया है जिससे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अपितु अहम तो पुत्रम शोचामि, अपितु मैं तो पुत्र के विषय में शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिकः, हे कौशिकः, हे देवराज इंद्र, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे पुत्र का शोक है। मैं इस पुत्र की दीन प्रकार की दशा को देखकर रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीन दृष्ट्वा दशा को देख करके, मैं पुत्र की कमजोरी को देख करके अहम रोदिमि रो रही हूँ। सह दीन, वह दीन है, इति जानन्नपि, ऐसा जानता हुआ भी, कृषकः तम बहुधा पीड़िति, किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ित कर रहा है। अर्थात वह जो बैल है वह दीन है, वह कमजोर है, यह जानता हुआ भी किसान उसको बहुत प्रकार से कष्ट दे रहा है। सह, वह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़ी कठिनाई से, कृच्छ्रेण कठिनाई से, भार को उद्वहति वहन कर रहा है। इत्रम इव धुरम मोरुम सह न शक्नोति, और इत्रम इव अन्य के समान, अर्थात दूसरे बैलों के समान, धुरम, धुरम लकड़ी का वो भला भाग जो बैलों के कंधे पर रहता है उसे कहते हैं धुरम। अन्य बैलों के समान धूर को वहन करने में स न शक्नोत, अर्थात वह वहन नहीं कर सकता है। एतत् भवान पश्यति न, यह आप देख नहीं रहे हैं। एतत् भवान पश्यति न, यहाँ आप देख नहीं रहे हैं। इति प्रत्युवचत, इस प्रकार से उसने जवाब दिया। अब भद्रे, हे भद्रा, हे कल्याणी, नूनम, अवश्य ही, नूनम संस्कृत भाषा का अव्यय है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्त्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। सहस्राधिकेषु, हजारों, पुत्रेषु, पुत्र, सस्त्वपि, होने पर भी, तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इसी पर, एतादृशम, इतना, वात्सल्यम कथम, वात्सल्य क्यों, प्रेम क्यों। देवराज इंद्र ने क्या जवाब दिया कि हजारों पुत्र के होने पर भी आपका इसी पुत्र पर इस प्रकार का वात्सल्य, इतने प्रकार का वात्सल्य, अधिक मात्रा का जो वात्सल्य प्रेम है, यह क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्य अवोचत, इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समेव में, दीने च तनये देव प्रकृत्याधिका कृपा। अर्थात यदि पुत्र सहस्त्र में, यदि हजारों पुत्र हैं मेरे, वात्सल्यम सर्वत्र सममेव, किंतु मेरा जो वात्सल्य है वो सभी जगह सममेव, समान ही है। अर्थात मेरा जो प्रेम है वो सभी पुत्रों पर समान ही है। परंतु दीने च तनये, किंतु हे देवराज इंद्र, दीने च तनये, तनये अर्थात पुत्र की, दीने च कमजोर होने पर, दीन होने पर तो प्रकृताड़य्या अधिका कृपा, तो स्वाभाविक रूप से उस पर तो अधिका कृपा, अधिक ही कृपा होती है। बहुन्य अपत्यानि में संतिति सत्यम, बहुत सी संतानें हैं मेरी, यह निश्चित ही सत्य है। तथापि अहम इत अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी इस पुत्र पर मैं विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यतो, क्योंकि, ही अन्य अन्य अयम अन्येभ्यो दुर्बल हो, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों पर, जननी माता का, तुल्य वत्सला एव, समान वात्सल्य ही होता है। तथापि दुर्बलेषु ते मातुः अत्यधिका कृपा सहजेव, फिर भी दुर्बलेषु ते, दुर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर तो माता की अधिक कृपा सहज ही होती है। इति, इस प्रकार से, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितक्ष्या खंडलस्यापि हृदयम् अध, सुरभि के वचनों को सुन करके वृषम, अत्यधिक मात्रा में, विस्मितम श्याखंडलश्यापि, देवराज इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत, जो हृदय था वो अद्रवत, पिघल गया। स च ताम एवं अशांतवत,
और उसको इस प्रकार से सांत्वना देने लगे, दिलासा देने लगे। क्या दिलासा देने लगे कि गच्छ वत्से, जाओ वत्स, सर्वम भद्रम जयत, सबका कल्याण हो। अचिरादेव चंडवातेन मेघः वेश्च स प्रवर्षः समजायत। अचिरादि शीघ्र ही चंडवातेन तेज गति की हवा से मेघर्वैश्च और बादलों की गर्जना की सह सात प्रवर्षः समजायत, वर्षा हुई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलो उपप्लव संजात हो, लोगों के देखते ही देखते सर्वत्र सभी जगह जलो उपप्लव संजात, जल भर गया। कृषक हर्षातिरेकेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम आगत। किसान प्रसन्नता के साथ खेल कर्षण विमुख जोतना छोड़ करके, खेत में हल को जोतना छोड़ करके वृषभो दोनों बैलों को नीत्वा ले करके गृहम आगत, घर को आ गए। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दिने तु सा माता कृपा आद्रया भवेत्। अर्थात जननी माता की अपत्येषु सर्वेषु सभी संतानों पर तुल्यवत्सला समान वात्सल्य होता है। पुत्रे दीने तू सा माता, पुत्र के दीन होने पर तो सा माता उस माता का कृपा आर्द्र हृदया भवेत, यानी कि जो हृदय है वो बहुत ही कृपा से आर्द्र होना चाहिए। अर्थात यदि पुत्र निर्धन है, यदि पुत्र दीन है, यदि पुत्र कमजोर है, तो वह जो माता है उसका जो हृदय है वो कृपा से आर्द्र होना चाहिए। ये था इस पाठ का भावानुवाद। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, ये है इस पाठ के सभी शब्दार्थ। आप इन शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से देखें, क्योंकि ये शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी पाठ के भावानुवाद में इन शब्दार्थों का विशेष महत्व होता है। अतः आप इन सभी शब्दों के जो अर्थ है वो आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें आप जरूर लिखें और इनको आप कंठस्थ करने का प्रयास करें। ये तो थे शब्दार्थ के बाद हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। बने रहिए आप मेरे साथ। जो पहला हमारा प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरतम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। क है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नूदन आसित। वृषभः दीनः अर्थात बैल कमजोर है, इस प्रकार जानते हुए भी कौन उसको कष्ट दे रहा था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? कृषकः, अर्थात बैल कमजोर है ऐसा किसान जानता हुआ भी उसको कष्ट दे रहा था, तो इसका सही उत्तर होगा कृषकः। अगला प्रश्न है वृषभः कुत्र पपात, अर्थात बैल कहाँ गिर गया, तो इसका सही उत्तर होगा एक पद में क्या होगा इसका उत्तर? क्षेत्रे, अर्थात खेत में गिर गया। अगला प्रश्न है दुर्बल सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, अर्थात दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मातुः। अगला प्रश्न है कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयोः एकः, कौन एक शरीर से दुर्बल था, कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बलिवर्दयो, दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर था। अगला प्रश्न है चंडवातेन मेघर्वैश्च सह क समजायत। तेज गति की वायु से और बादलों की गर्जना के साथ में क्या हुई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रवर्षः, अर्थात बरसात हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, अर्थात नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। याद रहे विद्यार्थी, हमें इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, अर्थात प्रश्न की मदद लेते हुए हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कृषकः किम करोति स्म, अर्थात किसान क्या करता था। तो ये जो किम शब्द है इसको हटाएंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, अर्थात किसान खेत की जुताई कर रहा था। अगला प्रश्न है माता सुरभिः
किमर्थम अश्रुणी मुंचती स्म। माता सुरभि किस लिए आंसुओं को बहा रही थी? तो इसका उत्तर होगा माता सुरभि स्वपुत्रम भूमौ पतितम दृष्ट्वा नेत्राभ्याम अश्रुणी मुंचती स्म। अर्थात माता सुरभि अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर आंखों से आंसुओं को बहा रही थी। हमें किमर्थम को हटाकर उपयुक्त जो उत्तर था बोला था वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। अर्थात सुरभि जो थी वो इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो क्या उत्तर देती है? तो हमें किम को हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अर्थात सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि स्वपुत्रस्य अपने पुत्र की दैन्यम दृष्ट्वा दीनता को देखकर कमजोरी को देखकर अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। इस प्रकार से इसका उत्तर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। अर्थात माता की अधिक कृपा किस पर होती है या कहाँ पर होती है? तो हमें जो कस्मिन् शब्द है इसको हमें हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है मातुः अधिका कृपा दुर्बल सुते भवति। अर्थात माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। अगला प्रश्न है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। अर्थात इंद्र ने दुर्बल बेल की कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? तो ये किम शब्द है इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे प्रवर्षः। अर्थात इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान। अगला प्रश्न है जननी कीदृशी भवति। जो कीदृशी है इसको हमें हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है जननी तुल्यवत्सला भवति। अर्थात माता वात्सल्य के समान होती है। अगला प्रश्न है पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद विद्यमान है? तो हमें जो कयो शब्द है इसको हमें हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है पाठे अस्मिन् इंद्रस्य सुरभेः संवादः विद्यते। अर्थात इस पाठ में इंद्र का और सुरभि का संवाद विद्यमान है। अगला प्रश्न है क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुरुत। अर्थात क स्तंभ में दिए गए पदों का मिलन ख स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों के साथ में करना है। यानी कि जो क स्तंभ है और ये ख स्तंभ है हमें क स्तंभ को ख स्तंभ के साथ में मिलाना है जो समानार्थक पद है अर्थात पर्यायवाची शब्द है। चलिए सबसे पहले है कृच्छ्रेण अर्थात कठिनाई से और इसके लिए शब्द है काठिन्यन। अगला है चक्षुभ्याम अर्थात दोनों आंखों से और इसके लिए शब्द है नेत्राभ्याम। अगला है जवेन तेज गति से और इसके लिए शब्द है द्रुत गत्या। अगला है इंद्र और इसके लिए शब्द है वासव। अगला है पुत्रा अर्थात पुत्र और इसके लिए शब्द है सुता। अगला है शीघ्रम अर्थात शीघ्र और इसके लिए शब्द है अचिरम अर्थात शीघ्र। बलिवर्ध अर्थात बेल और इसके लिए शब्द है वृषभ अर्थात पेला। बलिवर्ध का मतलब होता है बेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात ये जो घेरे काले अक्षर है हमें इनको हटाना है और इनकी जगह कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और अंतिम जो आपको पूर्ण विराम दिख रहा है ये पूर्ण विराम हटाकर हमें इसकी जगह इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तब जाकर हमारा जो प्रश्न जो निर्माण वाला टॉपिक है ये समाप्त होगा। और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, अर्थात वह कठिनाई से भार को ढोता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, वह किससे या किस प्रकार से भार को ढोता है। तो जो कृच्छ्रेण शब्द है इसको हटाकर हम लिखेंगे सह कथम भारम उद्वहति, और अंतिम क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात वह किस प्रकार से भार को ढोता है। अगला प्रश्न है सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप अर्थात इंद्र ने उसको पूछा। क्या प्रश्न बनेगा इसका, किसने उसको पूछा। तो क्या बनेगा, कह ताम अपृच्छत और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह, किसने उसको पूछा। अगला प्रश्न है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल है। प्रश्न क्या बनेगा, अयम केभ्यो दुर्बलः, यह किनसे दुर्बल है। अगला प्रश्न होगा धेनुनाम माता सुरभिः आसीत, गायों की माता सुरभि थी। क्या प्रश्न बनेगा, किसकी माता सुरभि थी। तो क्या बनेगा इसका, कासाम माता सुरभिः आसीत और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्त्व अपि सा दुखी आसीत, अर्थात हजारों पुत्र होने पर भी सा दुखी आसीत, वह दुखी थी। तो प्रश्न क्या बनेगा, कितने पुत्र के होने पर भी वह दुखी थी। तो क्या बनेगा, कतिषु पुत्रेषु सस्त्व अपि सा दुखी आसीत, अर्थात कितने पुत्र होने पर भी वह दुखी थी। अगला प्रश्न है पदे यथा स्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों में यथा स्थान पर संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला प्रश्न है कृषकः क्षेत्र कर्षण कर्षणम कुर्वन् धन आसीत, ये जो पद है जिसमें संधि विच्छेद की हुई है, हमें यहाँ पर संधि युक्त पद बनाना है। तो कुर्वन् धन आसीत का संधि युक्त पद बनेगा कुर्वन्नासित, और संधि का नाम क्या होगा, अनुस्वार संधि। अगला प्रश्न है तयो रेकः, क्या होगा इसका, ये संधि युक्त पद है और हमें यहाँ पर संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तयोः दन एकः, और यहाँ पर संधि होगी उत्व विसर्ग। अगला प्रश्न है तथापि वृष न उत्थितः, न उत्थित, यहाँ पर जो संधि विच्छेद किया हुआ है जिसका संधि युक्त पद बनेगा नोत्थितः, और इसका जो संधि है, संधि का जो नाम है वो क्या होगा इसमें, गुण संधि। अगला प्रश्न है सस्त्व अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, तो सस्त्व अपि की संधि क्या बनेगी, सस्तु सतसु धन अपि, इस पर लिखा हुआ है, आप अच्छी प्रकार से भली भांति देख लें, सतसु धन अपि, और इसमें संधि का जो नाम होगा वो होगा यण संधि। अगला प्रश्न है तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, इसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर संधि युक्त संधि विच्छेद किया हुआ है, हमें बड़े ध्यान पूर्वक यहाँ पर संधि युक्त पद बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा, तथाप्यः मेतस्मिन्, क्या बनेगा, तथाप्यः मेतस्मिन्, और यहाँ पर संधि, जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसके बाद में यण संधि है और इसके बाद में अनुस्वार संधि है, तीन संधियों का यहाँ पर हमें मेल दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है मम बहुनी अपत्यानि सन्ति, तो यहाँ पर संधि विच्छेद किया हुआ है और यहाँ पर इसका संधि युक्त पद बनेगा, वो बनेगा बहुन्य पत्यानि। क्या बनेगा, बहुन्य पत्यानि, और यहाँ पर संधि का नाम क्या होगा, यण संधि। अगला प्रश्न है सर्वत्र जलो उपप्लवः संजातः, और यहाँ पर जलो उपप्लवः, यहाँ पर संधि युक्त पद है जिसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी, जलधन उपप्लवः। क्या बनेगा, जलधन उपप्लवः, और संधि का नाम होगा गुण संधि। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त
हुए हैं। पहला है साच अवदत भो वासव अहम भ्रशम दुखिता अस्मि। और वह बोली भो वासव, अरे इंद्र, हे देवराज इंद्र, अहम भ्रशम दुखिता अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो यहाँ पर जो सा है वो किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरभ्य। क्या बनेगा? सुरभ्य अर्थात सुरभि के लिए। चतुर्थी भक्ति एक वचन में सुरभि शब्द का क्या बनेगा? सुरभ्य। अगला प्रश्न है पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि। पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। तो ये जो अहम है ये किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुरभ्य अर्थात सुरभि के लिए। अगला प्रश्न है सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीड़िति। वह कमजोर है इस प्रकार जानते हुए भी किसान उसको पीड़ा दे रहा है। वह दीन होते हुए भी, तो कौन दीन है यहाँ पर? किसके लिए आया ये? बैल के लिए। तो शब्द क्या बनेगा? वृषभाय। अगला प्रश्न है मम बहुनी अपत्यानि संति। मेरी बहुत सी संतानें हैं, ऐसा कौन कहता है? सुरभि। तो क्या होगा? सुरभ्य चतुर्थी भक्ति एक वचन में। अगला प्रश्न है सह च ताम एवं असांत्वयत। और उन्होंने उसे सांत्वना दी। किसने उनको सांत्वना दी? तो यहाँ पर जो सह है वो किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इंद्राय। अगला प्रश्न है सहस्त्रेषु पुत्रेषु सस्त्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र पर प्रीति, इतना प्रेम है। तो यहाँ पर जो तव है वो किसके लिए आया है? सुरभ्य अर्थात सुरभि के लिए। अगला प्रश्न है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। अर्थात जो क स्तंभ है इसमें विशेषण पद है और जो ख स्तंभ है इसमें विशेष्य पद है। हमें क्या करना है? इस क स्तंभ को इस ख स्तंभ से मिलाना है। क्या है पहला? कश्चित। क्या है ये? कश्चित किसका विशेषण है? किसका होगा? तो कृषक हो। इस कृषक का विशेषण क्या है? कश्चित अर्थात कोई किसान। दुर्बलम कमजोर, कौन? वृषभम बैल। क्रुद्ध हो क्रोधित, कौन? किसान। और किसान के लिए कौन सा शब्द है? कृषि वल हो। सहस्त्राधिकेशु हजारों, कौन? पुत्रेशु। तो कौन सा शब्द होगा इसके लिए? पुत्रेशु। अभ्यधिक का अर्थात बहुत ही अधिक, क्या? कृपा। तो इसके लिए शब्द क्या होगा? कृपा। अगला प्रश्न है विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित। और कौन है आश्चर्यचकित? तो कौन है? आखंडल अर्थात देवराज इंद्र। और अंतिम है तुल्य वत्सला अर्थात वात्सल्य के समान, कौन? माता जननी। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।